ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 88 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 89वां अध्याय। गुजरात के नरेशों ने गुजरात की राजधानी की कतई परवाह न करके सोमनाथ के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रखी थी। अनेकों छत्रपति, महाराजा, उमराव और मंडलेश्वर अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी फौजें लेकर वहां पधारे थे। आसपास के छोटे बड़े सरदार, वीर बहादुर, जागीरदार भी बड़े उत्साह से धुरी तलवारें बांधकर भगवान सोमनाथ पर अपना रक्त चढ़ाने आए थे। हजारों वीरांगनाओं और कुलवधुओं ने अपना श्रृंगार बिगाड़कर बेतहाशा स्वर्ण रत्न इस धर्मयुद्ध की सहायता के लिए भेजे थे और अपने पति पुत्र देवर जेठों को उत्साहित कर धर्म युद्ध करने के लिए भेजा था। नंग धड़ंग रहने वाली कोली ठाकुर और गुजरात के वनों में रहने वाले 1 लाख से भी अधिक भील युवक भगवान सोमनाथ के लिए रक्त बहाने को आए थे। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी कि भारतवासी अपने राजनीतिक जीवन से पिछड़े हुए थे, परंतु धार्मिक जीवन में अब भी इनमें काफी उत्साह था। इसी कारण मलेच्छों की शक्ति ने बड़ी सरलता से भारत को लूटकर इसकी इज्जत धूल में मिला दी थी। मलेच्छों के भय, आपस में प्रेम भाव न रहने और आराम तलबी या अय्याशी के कारण हिंदू राजा 3-13 होकर बिखरते ही चले गए। प्रभास क्षेत्र में हाथी घोड़ों की घमा चौकड़ी और शोल गुड़ के कारण कानों के पर्दे फट रहे थे। भीड़ भाड़ और धूम धड़ाके इतने बढ़ गए थे कि ठहरने की जगह और भोजन व्यवस्था तक बिगड़ चुकी थी। तेलवाड़े के मार्ग से आने वाले सैनिक रसद से भरे हुए हजारों छकड़े ले जा रहे थे। अधिक से अधिक खाद्य सामग्री और अस्त्र शस्त्र जुटाए जा रहे थे। महाराज भीमदेव ने अनहिल्लन पट्टन खाली कराने के बाद यह सारी व्यवस्था की थी। उधर महाराज वल्लभदेव जब खम्मात पहुंचे तो उन्होंने 8 जहाज भरवाकर खाद्य सामग्री जलमार्ग द्वारा प्रभास क्षेत्र को भिजवाई थी। युवराज भीमदेव अपने मंत्री दामोदर मेहता के साथ 18,000 बणवाकुरे गुजर वीरों को लेकर प्रभास क्षेत्र में पहले ही आ चुके थे। उनके आने की खबर सुनकर प्रभास की जनता अपनी अपनी अटारियों पर चढ़कर इस बाणबली भीमदेव का स्वागत कर रही थी। नव युवतियां झरोकों से झांक झांक कर इस वीर बहादुर युवराज पर फूलों की वर्षा कर रही थी। निकट आने पर सबने देखा कि युवराज भीमदेव का हाथी मंत्रियों, सेनापतियों और अनेक रक्षकों से घिरा हुआ है। उनकी रश्मल छवि और गठीले शरीर से वीर तत्व प्रकट हो रहा है। एक बारगी ही विवल होकर जनता जयकारा लगाने लगी कि युवराज वानवलिये भीम दवे की जय हो। नगर के समृद्धशाली नागरिकों ने राजपथ को ध्वज पताकाओं से सजाया और गंग सर्वज्ञ ने पुकार कर कहा, धर्म के दुश्मनों का संहारक आ गया है, हर कोई उसका स्वागत सत्कार करे। सर्वज्ञ ने प्रभास के शेर साहूकार और धर्माधिकारियों की सेना लेकर नगर द्वार पर ही बाणबली भीमदेव का स्वागत किया। तभी प्रभास की जनता वीर रस में इस प्रकार डूब गई जैसे साक्षात सोमनाथ भगवान ही भीमदेव का रूप धरकर मलेच्छ के वध के लिए यहाँ पधारे हों। उसी समय ज्योतिर्लिंग को 1 सहस्त्र गंगा जल के घड़ों में स्नान कराया गया। 1000 घी के दीपक जलाए गए। 1000 ही बेलपत्र भगवान को अर्पित किए गए। देव अर्चना के बाद रत्न मंडप में नृत्य का आयोजन हुआ और चोला को रत्न जटित जेवरों से सजाया गया। पहले दिन ही देवदासी चोला ने जब भीमदेव को देखा था तो वह प्रेम दीवानी हो गई। भीमदेव की मूर्ति अपने हृदय में रख वह प्यार में कुल बुलाती रहती थी और हर समय बाणबली के दर्शनों को लालायत हो तड़पती रहती थी। जब बाणबली के आने की धूम मची तो वह नारियों के जमघट में सबसे पीछे धड़कते हुए दिल से मंदिर की सजावट को तिरछी नजर से निहारने लगी और अपने प्राण वल्लभ को जब से गजराज पर देखा था तब ही से उसके रक्त की एक एक बूंद नृत्य कर रही थी। जब वह देवता के सम्मुख नृत्य करने आई तो उसकी मुख मुद्रा ही अजीब थी। आज तो उसका श्रृंगार हुआ था, उसमें वह
शरद पूर्णिमा की चांदनी जैसी चमक रही थी। उसकी मुख मुद्रा की सजावट देख सभी सैनिक सरदार मंत्रमुग्ध से बैठे हुए थे। युवराज भीमदेव के वहां होने के कारण कोई ठंडी आह भी नहीं बढ़ सकता था। भीमदेव भी नृत्य का आनंद देख मंत्रमुग्ध हो गहरी निद्रा का आनंद लेने लगे। उन्हें होश तब आया जब गंग सर्वज्ञ नृत्य बंद करने को कह रहे थे। सर्वज्ञ का आदेश पाते ही चोला देव वंदना करती हुई एकदम वही नतमस्तक हो गई। उसने मन ही मन देवता से प्रार्थना की कि हे महादेव बाबा, मेरे हृदय देवता की रक्षा करना। इसी क्षण सर्वज्ञ ने आकर गंभीरता से कहा, आज आप सब मिलकर सोमनाथ भगवान के दर्शन कर लो। जब तक महमूद के आतंक का भय दूर न हो जाए तब तक मंदिर के द्वार बंद रहेंगे। सिर्फ यह दासी भगवान की पूजा किया करेगा। अभी से देवधाम की सब अधिकार मैं बाणबली युवराज को सौंपता हूँ। आप लोग इस विपत्ति काल में युवराज की आज्ञा का पालन करें। युवराज को मैं देवाधिवृष्ट करता हूँ। आज से सोमनाथ प्रभुदेव हमारी धर्म सेना के प्रमुख सेनापति हैं। सो आप इनके आदेश का पालन भगवान सोमनाथ की आज्ञा समझकर करें। सर्वज्ञ की घोषणा के उपलक्ष्य में उपस्थित लोगों ने जोर शोर से जयनाद किया कि बाणबली महाराज की जय हो। इस प्रकार से जनता का जयकारा सुनकर भीमदेव ने भाषण दिया। हे सदगृहस्थ भाई बहनों, सर्वज्ञ ने जो मुझे भार सौंपा है उसे मैं प्राण रहते हुए अपना पूरा धर्म समझूंगा। आज से प्रभासपट्टन की व्यवस्था सैनिक नियमों की भांति ही की जाएगी। मेरी मनोकामना है कि जिस तरुण में मर मिटने की क्षमता हो वही हथियार धारण कर प्रभासपुर की रक्षा का भार लेकर समय समय पर दिए गए आदेशों का पालन करें। अब आप अपने अपने स्थान को जा सकते हैं। युवराज भीमदेव का भाषण सुनकर किसी ने भी जय घोष नहीं किया और बड़ी गंभीरता के साथ मंदिर का रत्न मंडप देखती हुई जनता चुपचाप वहां से चली गई। मंदिर के सभा मंडप में केवल दो ही व्यक्ति रह गए, एक युवराज भीमदेव और दूसरे गंग सर्वज्ञ। चोला सर्वज्ञ के पैर पकड़ के बोली। उन्होंने युवराज से मन स्वर से कहा, यहाँ आओ। इतना कह वे गर्भगृह में चले गए। उनके पीछे पीछे भीमदेव और देवदासी चोला भी पड़ गए। पहले तो गंगा ने उनका मार्ग छोड़ दिया, फिर वह भी गर्भगृह में पहुंच गई। गंगा सर्वज्ञ ज्योतिर्लिंग के नीचे वह शासन पर विराजमान होकर युवराज को भी बैठने की आज्ञा दी। चोला और गंगा खड़ी रहीं और सर्वज्ञ ने आंखें बंद करके समाधि लगा दी। समाधिस्थ हुए जब 2 घड़ी बीत गईं तो उसके बाद सर्वज्ञ ने अपने नैन खोले और मुस्कुराकर मृदु स्वर में बोले, सिर्फ गर्भगृह और देवता पर तेरा अधिकार नहीं रहेगा, यहाँ केवल मैं ही देवार्चन के लिए रहूंगा। भीमदेव ने कहा, परंतु गुरुदेव, रक्षा भी करनी परम आवश्यक है। सर्वज्ञ ने कहा, नहीं, तुम केवल देवस्थान की रक्षा करो युवराज, देवता तो खुद रक्षित हैं, तुम उनकी रक्षा क्या करोगे? युवराज बोले, मेरा तात्पर्य ज्योतिर्लिंग से है महाप्रभु। सर्वज्ञ ने कहा, पार्थिव लिंग से सब ज्योति अंतर्धान हो गई, तब देवाधिष्ठान कहाँ रहा? देवस्थान तो खत्म हो चुका है। सो कब गुरुदेव? सर्वज्ञ बोले, आज और अभी अभी वह अंतर्धान हो गए हैं। अब तुम्हारे शरीर में देवता का वास हो गया है। अब तुम अपने को शिव समझकर देशद्रोही मलेच्छ का संहार करो। लिंग शरीर अचल है, वह यहीं रहेगा और मैं यहाँ रहकर अपना कर्तव्य पालन करूँगा। प्रधान सेनापति का शासन देव सेवक पर नहीं चला करता है। युवराज ने कहा, गुरुदेव, अब यह शरीर देवता का हो गया है, अब यह युवराज भीमदेव नहीं है। इस मुख से जो वाक्य निकले हैं वे देवाधिदेव महादेव के हैं। आप उन्हें मानो या ना मानो, पर मैं जानता हूँ देवता के पार्थिव शरीर की रक्षा के लिए मेरा क्या कर्तव्य है। गंग सर्वज्ञ कहने लगे, तुम सेनापति होकर इतना भी नहीं समझते कि जीवित शरीर की अपेक्षा यह अधिक सामान्य होता है। फिर यह तो महाप्रभु का शरीर लिंग है, परंतु इस मलेच्छ ने काफी देवस्थानों को खंडित कर इसकी मूर्तियों को भी अपमानित किया है। कुमार व्यर्थ की बहस करने से कुछ लाभ नहीं है।
तुम्हारे सुपुर्द देव स्थान है, तुम उसकी ही रक्षा करो। मैं अपने देवता की प्राण रहते समय तक पूजा करूंगा, होगा वही जो देव की इच्छा होगी। इसके बाद सर्वज्ञ ने नेत्र बंद कर लिए और बहुत समय तक उसी मुद्रा में बैठे रहे। फिर उन्होंने आंखें खोलकर भीमदेव से कहा, अब बोलो बेटा, तुमने क्या योजना बनाई है? युवराज बोले, राजधानी का जो संपूर्ण अस्त्र शस्त्र का भंडार था वह वहां आ गया है और महाराजा वल्लभदेव खम्मात में विराजमान हैं। वह अपनी शक्ति अनुसार सैनिकों को यहाँ भेजने के लिए भर्ती कर रहे हैं। 8 भार वाहक और 3 जल जहाजों की व्यवस्था हमारे पास है। अब हमें अनावश्यक नर नारियों को खम्बात पहुंचाना है, सो उसकी व्यवस्था मेहता के सुपुर्द कर दी है। पहले धनिक व्यापारियों को उनके धन धान्य सहित रवाना किया जाएगा। वापसी में ये ही भारवाहक जरूरी सामग्री यहाँ ले आएंगे, किंतु मंदिर की संपत्ति भी सुरक्षित होनी चाहिए और महालय की नारियों की सुरक्षा होना परम आवश्यक है। सर्वज्ञ ने कहा, ठीक है, इन्हें भी खम्बात ले जाना होगा बेटा। गंगा इसकी व्यवस्था तुम करो। गंगा एक खंबे के सहारे खड़ी सब बातों को ध्यानपूर्वक सुन रही थी। अब वह मधुर कंठ से बोली, गंगा का स्थान तो इन्हीं चरणों में है। इतना कहकर बड़ी फुर्ती से सर्वज्ञ के दोनों चरण अपनी गोदी में रखकर उन्हें अपने होठों से चूमने लगी। गंगा का यह कौतुक देख वह काफी देर सन्नाटा रहा। फिर सर्वज्ञ ने गंगा के सिर पर हाथ रखकर कहा, गंगा तुम क्या कर रही हो? थोड़ा बुद्धि से काम लो। गंगा रुआसी सी होकर बोली, मैं बुद्धि से ही काम ले रही हूँ। जब आपका स्थान देव चरणों में है तो गंगा का स्थान अपने सर्वज्ञ देवता के चरणों में है। मैं आपकी सेविका हूँ। जब मेरी सदगति का समय निकट है तो मैं इस किसकी लज्जा करूँ? गंग सर्वज्ञ के मुख से बोल ना निकले। गंगा अपने नेत्रों से आंसू गिराती रही। गंगा की दस देख युवराज के नेत्र भी सजल हो गए। तब सर्वज्ञ ने चारों तरफ नजर उठाकर देखा तो चोला भी खंबे की आड़ में मुख छिपा सिसक सिसक कर रो रही थी। चोला को रोते देख भीमदेव के नैन नीचे झुक गए। तब गंगा ने आसन से उठकर भीमदेव से कहा, बेटा यहाँ आओ, और चोला तुम भी यहाँ आओ। दोनों ज्योतिर्लिंग के निकट जा खड़े हुए। दोनों का दिल भीतर ही भीतर कांप रहा था। तब तक पूजा से निपट सर्वज्ञ भी वहां आ पहुंचे और आते ही भीमदेव से बोले, आगे बढ़ो युवराज, और चोला तुम भी आओ। एकाएक चोला का हाथ भीमदेव के हाथों में थमाकर मंत्र पढ़ सर्वज्ञ ने कहा, बेटा भीमदेव, आज से तुम देवाविष्ट तत्व हो। तुम्हारी सेवा के लिए यह देवदासी चोला मैं तुम्हारे अर्पण करता हूँ। यह आपके ही समान उच्च राजवंश की कन्या है। इसकी रक्षा और सम्मान करना तुम्हें परम आवश्यक है। और बेटी चोला, यह साक्षात शिव स्वरूप युवराज भीमदेव तेरी पूजा का पात्र है, सो श्रद्धा पूर्वक इनकी सेवा करना। अब तुम दोनों देव कृपा से धर्मसूत्र में बंध गए हो। चोला थर थर कांपने लगी। युवराज भीमदेव ने प्रसन्न हो गंग सर्वज्ञ के चरण पकड़ लिए। श्री गोगा महापुराण 89वां अध्याय समाप्त। कल 90 अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।